ध्यान दो सब, पठार किसे कहते हैं? ठीक है, हमने दो चीज़ बताया था, एक था पहाड़ और एक है पठार। पहाड़ उसको कहते हैं जो ज़मीन का उभरा हुआ हिस्सा होता है, ज़मीन का उभरा हुआ हिस्सा, वो क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। जैसे देखो एक उदाहरण के तौर पर, मान लो ये हमारी ज़मीन है सीधी, ठीक है, इसी में हिस्सा ऐसे 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 होता है, ठीक है ना, ये हिस्सा क्या कहलाता है? हाँ, ये सब पहाड़ का हिस्सा होता है। तुम कभी जाओगे राजस्थान जाओगे, ठीक है, जैसे हम लोग चले गए यहाँ झारखंड में, ठीक है, ये सब इलाके में आपको छोटी छोटी पहाड़ी देखने को मिलेगी। हमारे राजगीर में भी है, छोटी छोटी पहाड़ी है। तो पहाड़ पे कभी कभी आदमी ऐसे रास्ता बना करके यहाँ पे घर मकान बना करके अपना रहता है, ठीक है, यहाँ पे घर मकान बना के रह रहा है, यहाँ पे घर मकान बना के रह रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे घर मकान बना करके रहते हैं। हमारे भारत का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो कश्मीर कहलाता है, कश्मीर क्या है? एकदम ऊपर का हिस्सा, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है। और हमने बताया था कि जब पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर आबादी होती है तो वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, वहाँ बर्फ़बारी होती है, वहाँ चश्मे ज़्यादा होते हैं। जैसे कश्मीर में आप लोग सुनिएगा कि वहाँ बर्फ़बारी होती है। मनाली ये पहाड़ का हिस्सा है, वहाँ पर बर्फ़बारी होती है क्योंकि वो एकदम हाइट पर होता है, आसमान के नज़दीक होता है। तो आसमान के नज़दीक है तो वहाँ इसलिए ठंडक ज़्यादा होती है। तो ऐसा हिस्सा जो उभरा हुआ होता है हमारी ज़मीन पर, उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी इलाका या पहाड़ी हिस्सा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, मान लिया ये ज़मीन है, तो कभी कभी ऐसे ऐसे भी है, ठीक है, एकदम देखो प्लेट की तरह हमने छोटा छोटा निशान बनाया है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसे प्लेन अगर आप प्लेट रखिए तो उसमें आप खाना खा पाइएगा? सब्ज़ी डालिएगा गिर जाएगी, चावल डालिएगा वो गिर जाएगा, दाल डालिएगा वो गिर जाएगी, है ना। लेकिन ज़रा सा प्लेट ऐसे गहरा होता है, देखिएगा आप लोग, प्लेट गहरी होती है। गहरी क्यों रखी जाती है? कि उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर हो जाए, वो गिरे नहीं, स्टोर हो जाए, गिरे नहीं। तो ये देखो, अगर हम इस हिस्से में पानी बहाएंगे तो ये बहकर कहाँ चला आएगा? नीचे। लेकिन अगर यहाँ पानी बहाएंगे तो पानी कहाँ होगा? इसके अंदर स्टोर होगा ना, इसके अंदर स्टोर कि नहीं होगा? तो ज़मीन का वो हिस्सा जो गहराई की तरह है, उभराव की तरह नहीं बल्कि गहराई की तरह है, उसको हम लोग बोलते हैं पठारी इलाका, पठारी हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर पठारी हिस्से में क्या है? हम एक चीज़ और डाल देते हैं, नदी नाले ये सब होते हैं, नदी नाले भी इसमें होते हैं, ठीक है। ये लाइन आप लोग बढ़ा सकते हैं कि पठार का वो हिस्सा, पहले इधर ध्यान दो, पठार का वो हिस्सा, ठीक है, जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ नदी और नाले भी होते हैं। नदी से क्या होता है? नदी से खेत की सिंचाई होती है। नाले से क्या होता है? नाला भी उसी को कहते हैं जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह बह करके जाता है, उसको नाला कहते हैं। नदी में तो पानी ऐसे स्टोर रहेगा, नदी में पानी स्टोर रहता है, लेकिन नाले से, वही नदी से एक छोटा सा मतलब रास्ता बना दिया जाता है, उस रास्ते से जो पानी बहता है उसको हम लोग नाले बोलते हैं, है ना। उससे क्या बोलते हैं हम लोग? नाले बोलते हैं। तो नदी और नाले कहाँ होते हैं? पठारी हिस्से में होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है ज़मीन का वो हिस्सा जो बराबर हो और गहराई में होता है, बराबर भी होता है और गहराई में भी होता है, मानो एक प्लेट की तरह, उसे पठार कहते हैं। बात समझ में आ गई? अभी हम समझाया आप लोगों को, ठीक है। इस जगह पर आबादी कसरत से होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हिस्सों में चावल, गेहूं, दाल, तलहनी वगैरह, तलहनी तेल का पौधा जो होता है, जैसे कड़वा तेल के लिए सरसों होता है ना, ब्लैक सरसों, येलो सरसों, तो उसी को तलहनी बोलते हैं हम लोग, तेल वाला आइटम, ठीक है, वगैरह की पैदावार ज़्यादा होती है। और हमारे मुल्क में ऐसे हिस्सों में अक्सर तीनों मौसम यानी ठंडी, गर्मी और बरसात होते हैं, ठीक है। नदी नाले होते हैं इसमें। बात समझ में आई? कश्मीर में आपको जून वाली गर्मी मिलेगी, वहाँ बिल्कुल ठंडा होता है। लेकिन बिहार में कैसी गर्मी होती है, बिहार में ठंडक कैसी होती है, यहाँ पानी कितना होता है। तो हम लोग पठारी हिस्से में रहते हैं, तो पठारी हिस्से में तीनों मौसम पाया जाता है, ठंडी भी, गर्मी भी और बरसात भी।
कश्मीर में आपको नदी और नाले रेयर देखने को मिलेंगे, रेयर एकदम, ठीक है। लेकिन ये जो पठारी इलाका जो होता है, यहाँ नदी नाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे गंगा है, यहाँ गंगा नदी है, जमुना है, जमुना नदी है, सरस्वती है, ये सब हमारे यहाँ नदियों के नाम हैं। तो ये सब पठारी इलाके में पाए जाते हैं। ये आप लोगों के जहन में रहेगा, ठीक है, बस यही चीज़।